बरगद का वृक्ष अपनी मजबूत जड़ों की वजह से हजारों वर्षों तक भव्य रूप में खड़ा रहता है। तमिलनाडु राज्य का कोंगू क्षेत्र, जिसे पूर्व घाट का मुकुट भी कहा जाता है, इन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा नामक्कल जिले में स्थित प्यारे से गांव कैलासम पालयम से हमारी कहानी शुरू होती है। एक मेहनती मध्यम वर्गीय परिवार बसा था, जिसमें 5 बच्चे थे और यह परिवार पूर्णतः कृषि पर निर्भर था। अपने बेहतर जीवन की तलाश में यह परिवार कैलासम पालयम से आतुर आ गया। छोटी उम्र से ही यह बालक सुबह की पहली किरण के साथ उठते और अपने स्कूल आतुर बॉयज जाने से पहले अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाते थे। कुछ वर्षों बाद कृषि से प्रेरित इस उत्सुक नौजवान ने प्रतिष्ठित तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयंबटूर से कृषि में स्नातक की डिग्री हासिल की और इसके पश्चात तमिलनाडु कृषि विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त की, जो उन दिनों में वित्तीय स्थिरता के साथ साथ बेहतर जीवन और समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्रदान करता था। उस समय किसानों के लिए जो सबसे बड़ी विकट परिस्थिति थी, वह थी गुणवत्तापूर्ण बीजों की कमी का होना। उनकी इन्हीं परेशानियों के समाधान हेतु श्री रामासामी ने इस परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। सिर्फ इस आभास से कि मात्र उच्च गुणवत्ता वाले बीज ही किसानों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और उनके निजी अनुभव, जो कि बीज उत्पादन की समझ कृषि विश्वविद्यालय के समय से ही थी, दोनों ही समझ को पिरोकर उनकी दूरदृष्टि आने वाले 5 दशकों में भारतीय कृषि की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देने वाली थी। अपने मजबूत दृढ़ निश्चय और साहसी व्यक्तित्व के कारण और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से श्री रामासामी ने वह किया जो अकल्पनीय था। सरकारी सेवा में कुछ वर्षों तक अपनी सेवा देने के पश्चात श्री रामासामी ने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सन 1973 में शुरू हुई 50 साल की यात्रा का यह पहला कदम, जहां राशि हाइब्रिड सीड्स की नींव रखी गई। राशि ने बाजरा, ज्वार और कपास के बीज उत्पादन की छोटे पैमाने से शुरुआत की। श्री रामासामी हमेशा एक विद्यार्थी की तरह सीखते रहे हैं। प्रतिदिन उन्होंने खुद को कुछ नया सीखने के लिए समर्पित किया है। असफलता से सफलता तक, प्रयोग और सीखने से लेकर महारत हासिल करने तक, राशि का यह निरंतर सफर हमेशा नवीनता और उत्कृष्टता की दिशा में तत्पर है, जो विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन की कला को परिपूर्ण करने हेतु समर्पित है। The first seed industry has emerged in 1960s, and if you see that the practically it is very young industry in the whole of the world. Most of the job is these companies, or whatever the seed produced by the public sector is being multiplied by the private companies and distribution made to the farmers. Some people who have gone for research, some people who have gone for only production, some people have gone for only for marketing. So all this put together contributed to the maximum quality seed to the farmers, which has increased the production for the country, starting somewhere about 150 million tons. Now nearly we have reached to 300 million tons. प्रथम कुछ वर्षों के पश्चात राशि अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाने लगी और राजकीय बीज निगमों और सैंडोज जैसी निजी बड़ी कंपनियों के लिए एक नियमित आपूर्तिकर्ता बन गई। श्री रामासामी की दृढ़ संकल्पता राशि को कदम दर कदम आगे ले जा रही थी। B. Tyagarajan. From him I learned how to produce this quality seed. N.K. Perisamy, he taught me how to manage the quality. Seed production side, these 2 people are my gurus. Then C.P. Tyagarajan. He is the best troubleshooter. Unknown problems.
is very nicely investigate and come out. Quick solution he will find out. Krishnamurthy is a wonderful breeder. He is a scientist, a good teacher, wonderful guidance for developing new products. We learned from him. श्री आर कृष्णमूर्ति, जो स्वयं एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक थे, इन्होंने कपास अनुसंधान संस्थान में एक शानदार करियर के बाद रांची में कार्यभार ग्रहण किया था और यहाँ प्लांट ब्रीडिंग के मौलिक सिद्धांतों को स्थापित किया, जिसने आगे जाकर रांची के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अनुसंधान और विकास विभाग की नींव रखी। रांची बीजों को पहली व्यावसायिक सफलता सन 1992-1993 में मिली, जब प्रसिद्ध कपास हाइब्रिड RCH2 ने मध्य और दक्षिण भारत के कपास किसानों के बीच एक दमदार सफलता प्राप्त की। RCH2 2 வருஷம் யாருமே வாங்கல சார். ஒருத்தர் 2 பேர் வாங்கவே அதிகம் சார். 2 வருஷம் முன்னாடி நம்ம கொடுத்து வாங்கவே இல்லாத இது 2ஆவது வருஷமே 2 வருஷத்துலேயே அந்த விதையினுடைய அருமையை தெரிஞ்சுட்டு 3000 பேர் வந்துட்டாங்க. திடீர்னு வந்துட்டாங்க சார். उसके बाद के वर्षों में मांग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, जिसने रांची को भारतीय कपास बीज के व्यापार में मजबूत स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। एके दिवशी की लाखोंच्या संख्येने शेतकरी इथे RCH2 बियाणे खरेदीसाठी जमा झाले होते आणि त्यावेळी अक्षरशः पोलीस प्रोटेक्शन बोलावून शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी हवेत गोळीबार करावा लागला होता। खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी त्या वाहनाच्या खरेदीसाठी इथे एकत्र आले होते। भले ही इसकी व्यावसायिक लॉन्च और सफलता के 30 साल हो गए हों, पर आज भी इसकी जबरदस्त मांग है। सन 1996-97 में RCH 134 की शुरुआत के साथ ही उत्तरी भारत के कपास के परिदृश्य में क्रांति ला दी, जिससे रांची की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई। We decided to go to market directly with the support of Sendil. Rajendran took the decision to go to the market. At a later stage, both of them equally worked hard, and they could establish the market across the country. We should say that this combination has helped us to develop a good accounting system, good quality control system, and marketing team. IT infrastructures were all developed by these two peoples. सन 1990 के दशक के अंत में भारतीय कपास के किसानों पर कपास की सुंडी का खतरा भारी रूप से मंडरा रहा था। श्री रामासामी एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तुरंत कार्रवाई में जुट गए। ऑस्ट्रेलिया में किसानों के साथ बातचीत से उन्हें यह विश्वास हो गया कि मॉन्सेंटो की बॉल गार्ड तकनीक हमारे किसानों के लिए सही समाधान होगी। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद किसानों की खातिर श्री रामासामी ने खुद को कड़ी चुनौती दी और अपना सब कुछ जोखिम में डाल दिया और रांची भारत में मॉन्सेंटो की बॉल गार्ड प्रौद्योगिकी की पहली उप लाइसेंसधारी कंपनी बन गई। इसमें कई कठोर नियम और शर्तें थीं जिन्हें पूरा करना था, बहुत अधिक प्रारंभिक निवेश करना था और व्यापक नीतियों का पालन करना था। उन्होंने यह सब हंसते हुए सहा, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब किसानों की भलाई के लिए है। At that stage, there is a great technology which is going around the world. I went to 2-3 countries and saw the performance of this technology. Benefit which we are going to get is going to be enormous benefit. That I heard from South Africa, Australia and US. That was there in my mind only, but let us see what will happen. I accepted, I negotiated with them, and I expressed my difficulty, and I was the first to become sub-licensee for Monsanto. There was some struggle, little bit struggle. When the first hybrid of RCH2 introduced with the technology, again it has become a big flagship product. There again huge demand. So that was the moment where I felt very happy with taking the risk. In fact, that risk has helped the company to grow to this level. That is I would say that is the biggest risk.
नई सहस्त्राब्दी की शुरुआत में कार्यकारी निदेशक के पद पर श्री राजेंद्रन रामासामी ने कार्यभार संभाला। उन्होंने चैनल वितरण और वाणिज्यिक नेटवर्क, आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रबंधन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने में अहम भूमिका निभाई और इन सभी वजहों से राशि को नए पायदान पर लाके खड़ा कर दिया। I'm an engineer in the agriculture. The very first challenge was to understand the nomenclatures and the terminologies in agriculture. The whole journey of initial period was in the seed production, because that time our organization was predominantly a seed producing organization rather than marketing organization. In 2000 we got the confidence that we can go on our own and build a brand across nation. So in 2000 we started our marketing division and we brought the distributors, we built the distribution, we built the team across nation. निरंतर उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति के साथ आतुर धीरे धीरे देश की कपास बीज राजधानी बन रहा था। उत्पादन करने वाले किसानों के साथ सीधे जुड़कर, जो उद्योग के लिए बहुत नया था, राशि ने न केवल किसानों के जीवन में बदलाव लाया, बल्कि आतुर के आसपास के गांव भी प्रगतिशील और समृद्ध हुए। In 1998, 300 acre to now it is reached 12,000 acre in Tamil Nadu itself. Nearly 14,000 farmers we are handling direct seed production. No other company in India is having such type of the facility. We are having a better seed production team. That team is field service team. See, they will help the farmer to get better yield and better quality. Better yield will create the income to the farmer. Better quality will create the betterment to the company. The farmers are getting better income from the seed production. Everybody is economically developed because of the Rashi seeds hybrid cotton seed production in Athur, that is Salem district, Viluppuram district and Kallakurichi district. In seed business, both the sides are farmers. Production side also farmer, commercial side also farmer. This is going to help a lot for the farming community that is taken care of by Rashi seeds in hybrid cotton seed production. ராஸ் சீட்ஸில் வந்து ஒரு 26 வருஷமாக விதை உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். பருத்தியும் சோளமும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் கண்டினியூஸாக. அதனால் எங்களுடைய பொருளாதாரம் நல்ல நிலைமையில் இருக்குது. எனக்கு மட்டும் இல்லைங்க, எங்கள் ஏரியாவில் கிட்டத்தட்ட 5000 பேர்த்துக்கு மேலே ராஸ் சீட்ஸில் பருத்தி பயிர் செஞ்சிட்ருக்குறோம். அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா, அவங்க சொன்ன டயத்துக்கு பேமெண்ட்லேருந்து சொன்ன அமௌண்ட்டு எல்லாமே க்ளீனாக கொடுத்துருவாங்க. ராசி எப்பயுமே எங்களுக்கு ராசி தாங்க. वर्ष 2004-2005 में राशि द्वारा बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बीटी कॉटन के रूप में हाइब्रिड बीज विकसित किया गया, जिसे देश भर के किसानों द्वारा धूमधाम से स्वीकार किया गया और एक बार फिर से डॉक्टर रामासामी की दूरदृष्टि प्रतिभा साबित हुई। 1998, that is the time I started coming into the business. I started taking care of textile and also the administration, HR and finance of the entire group. In 2013, when I was given an opportunity to handle the cotton seed marketing, I had a great support of all the employees of the people and great confidence of my father-in-law and my brother-in-law. With that, we were able to pull it through, and then we were back to number 1 in 2017. वर्ष 2009 में राशि ने हाई वेज ब्रांड के साथ सब्जी बीज के व्यापार में कदम रखा, जो हाल के वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई सब्जी बीज कंपनियों में से एक बन गई। सन 2010 में राशि ने हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड धान, हाइब्रिड बाजरा, हाइब्रिड सरसों और विभिन्न प्रकार की सरसों और गेहूं के साथ
अपने फील्ड क्रॉप डिवीजन की शुरुआत की। अपने फील्ड क्रॉप डिवीजन को मजबूत करने के लिए वर्ष 2013 में राशि ने भारत में बेयर कंपनी के मक्के के बीज के व्यापार का अधिग्रहण किया और मक्के के व्यापार में अपनी पहचान स्थापित की। मैं 15 साल से नार छाप मक्का लगा रहा हूँ। हमारा आदिवासी समाज मक्का की रोटी खाते हैं और हमारा मुख्य भोजन है। इसकी रोटी सुबह बनाओ तो शाम तक नरम रहती है और स्वाद वैसा ही रहता है। इसके बगैर हमारा रसोई अधूरा है। राशि मक्का लगाऊ बोली कि ना दाना मिसा बड़ता गच मिसा समान था मक्का मिसा बोलेला आछे बड़ बड़ दाना है से पहले समस्ते हमार सिरलीगुड़ा आदिवासी लोग समस्ते ए मक्का आका लगाई बाय राशिर 14 नंबर मक्का लगाओ समस्ते लाभ पाओ। राशि कंपनी का धान है वो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। 2 नंबर खेत के लिए राशि कंपनी का धान बहुत बढ़िया है। लास्ट ईयर मैंने राशि की 9906 सरसों लगाई थी। पैदावार कम से कम 17 मन के आसपास बीघे के आसपास आई थी, जो अन्य जो और वैरायटी थी उनसे काफी अच्छी थी। नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक बार फिर राशि ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया और कपास की किस्म RCH 659 से दक्षिण और मध्य भारत के कपास क्षेत्र में उत्पादकता के मानकों को पीछे छोड़ दिया। आज तक यह अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के साथ भारत में सबसे अधिक बिकने वाला हाइब्रिड है। ఎన్నో వెరైటీలు పెట్టినా కానీ ఏదైతే ఈ రాశి 659 వచ్చిందో ఈ 15 సంవత్సరాల సంది ఫస్ట్ నేనే పెట్టినా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ 659 చాలా బ్రహ్మాండమైన వెరైటీ. మనం కాలాన్ని కొలసాలంటే బిఫోర్ క్రిస్ట్ ఆఫ్టర్ క్రిస్ట్ అని కొలిసినట్టు పత్తి రైతుల స్థితిగతులను కూడా 659 కంటే ముందు 659 తర్వాత మరి రాశి కంపెనీ వారికి ఇంత మంచి వెరైటీ ఇచ్చినందుకు రైతుల తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపు। राशि ने वर्ष 2017 में सीरा ब्रांड के तहत अपना विशेष चारा बीज प्रभाग शुरू किया, जिसके अंतर्गत मवेशियों की उत्पादकता और दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसानों को चारा फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंचाने पर ध्यान दिया गया। I would like to see Rashi as a continued farmer service oriented organization, and my highest priority for Rashis and Rashians is always farmers first approach. Rashi should always be considered as farmers oriented organization, service oriented organization. So I don't have any second thought that if our approach continues to be farmer oriented and farmer first approach, we will be always leaders in the seed industry and we will continue to grow in the right direction as the industry grows. मैं राशि कंपनी का मित्र हाँ। राशि की टीम खेत में आवे साल गमा पूरी वर्कर हुआ एकदम आई भी बात कौन भी बिजाई करवा दी बीज दे दियो अपन को स्प्रे की भी जानकारी। राशि की टीम 12 के 12 महीने आ जाती है और अन्य फसलों की भी देखभाल करवाती है मेरे से। वो राशि मित्र बनने पर गांव में मेरे को राशि के नाम से जानते हैं। राशि मित्र तरीके हमारे टूंकमा वधारो आपल्या जमिनीला काय पाहिजे, आपल्या पिकावर कोणती आळी पडलेली, आपल्या पिकावर कोणता रोग आलेला आहे ह्याची इत्यंभूत माहिती राशि मित्रांकडून मला वेळोवेळी मिळत होती। दुकानपेक्षा 2-3 क्विंटलने हमखास उत्पन्न वाढले आणि हा विश्वास माझ्यात आला। बऱ्याच वेळेस मी शेतात नसताना राशि कंपनीचे एम्प्लॉई माझ्या शेतात येऊन मला फोन करून सांगत होते की काका हे असं नाही असं करा, त्याच्यापासून नक्कीच मला फायदा झाला, मी त्याच्यात समाधानी। పత్తి విత్తే దగ్గర నుంచి పత్తి తీత వరకు కావాల్సిన సూచనలు ఇచ్చుకుంటూ అదేవిధంగా పత్తి ఏ ల్యాండ్కి ఏ సూటబుల్ వెరైటీ అయితే బాగుంటుందో ఆ వెరైటీని కూడా సూచించి ఏ వెరైటీని ఎంత డిస్టెన్స్లో మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంత దగ్గరగా వేస్తే దూరంగా వేస్తే దిగుబడి వస్తుంది దాని గురించి కూడా వివరిస్తూ ఉంటారు। మళ్ళీ కరోనా టైంలో కూడా వాళ్ళు ఎవరు ఆగల, కరోనా టైంలో కూడా మన పొలాలకు సందర్శించి చాలా సలహాలు బాగా ఇచ్చారు। రాశి కంపెనీ వాళ్ళను మనకు దొరకడం చాలా అదృష్టం। राशि का पॉलिसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप उनका अकाउंटिंग देखो तो कभी मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ फिर भी कोई भी उसमें एरर नहीं आई है, टाइमली होता है। सबसे अच्छा है उनका फील्ड वर्क, उनका जो स्टाफ है बहुत ट्रेंड स्टाफ है और हार्ड वर्क करता है। राशि सीड में एक खासियत ये है कि वो हमें फैमिली मेंबर समझते हैं। राशि सीड्स ने जो बिजनेस का सबसे मेन रीढ़ की हड्डी होती है अकाउंट्स, मेन पार्ट होता है, तो ये पार्ट कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के लिया है। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे जून जुलाई में, उसके बाद कंपनी
हमारे विदाउट मांग वो हम लोगों को सितंबर महीने में उनके पास जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है वो हम लोगों के अकाउंट में सीधा भेज देते हैं रिफंड। फील्ड वर्क में कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से फील्ड वर्क करती है, तो ये जो आफ्टर सेल सर्विस है ये बहुत ही अच्छी है और किसानों के हित में है, देश के हित में, मैं ऐसा कहूँगा। और इसके लिए भी मैं राशि सीड्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राशि ने पिछले 50 वर्षों में जलवायु संकट, महामारी, आर्थिक गिरावट, सूखे और भाग्य द्वारा दी गई अन्य सभी परेशानियों पर नियंत्रण कर लिया और किसानों के साथ सदैव खड़ी रही। एक व्यक्ति की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प ने लाखों किसानों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बना दिया है। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि पूरे देश में मजबूत अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर जोर दिया। NABL द्वारा मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी सुविधाओं का विकसित होना, NABL से मान्यता प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशालाएं जो ISTA मानक को पूरा करती हैं। हर साल लगभग 35,000 मीट्रिक टन बीजों को संसाधित करने और पैक करने की क्षमता। राशि देश भर में 3,000 से अधिक निष्ठावान वितरकों एवं लगभग 35,000 खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से अंतिम छोर तक समय पर बीज उपलब्ध करा पाने की क्षमता। राशि के इन प्रयासों को हर मंच पर सराहा गया है और उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त राशि अन्य सामाजिक कार्यों में भी अपनी जिम्मेदार भूमिका का निर्वहन कर रही है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल उपकरण, नेत्र शिविर, पेयजल, बुनियादी ढांचे का विकास और ग्रामीण उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। राशि अपने गुणवत्तापूर्ण बीजों और सेवाओं के माध्यम से किसानों के साथ जुड़कर देश की खाद्य, चारा और फाइबर सुरक्षा का समर्थन करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 1973 में एक व्यक्ति की दूरदृष्टता आज 40 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को शामिल कर और 90 लाख से अधिक निष्ठावान किसानों को साथ मिलाकर वर्ष 2023 में कृषि क्रांति का रूप ले लिया। I was so happy when my farmers who cultivated R-Sage2 expressing that I have built a house, I have purchased a car, I have purchased a land, I have celebrated my daughter's marriage. It helped my children to study higher studies. This is the greatest moment which I enjoyed. It has touched my heart. जैसे कि आप सभी को विदित है कि राशि अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है। यह क्षण हमें गर्व की अनुभूति देता है। विगत वर्षों में राशि को अनेक प्रकार के पुरस्कारों और उपलब्धियों से सम्मानित किया गया है। इस गौरवपूर्ण यात्रा में राशि ने कई अपेक्षाओं को पूरा करके नए मानक स्थापित किए हैं। यह सब तब ही संभव हो पाया जब राशि की किसानों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, विनम्रतापूर्ण भाव के साथ अपने कार्य हेतु दृढ़ता तथा पूरे देश के लाखों किसानों के लिए किसान केंद्रित नीतियों पर निरंतर काम करना और उनका अटूट विश्वास।
Without people, no organization will grow. The growth of the organization from scratch to high level company in the country, it is because of the people. I value the people. On the 50th year of Rashi, I would like to thank all my employees, existing employees and the past employees who have served. I should thank for any industry. There will be supporting industries like inputs, chemicals, packing materials, supply of machineries, technologies, all these things. The team which took the product to the farmers, thank all these people for continuous support. Also our distributors who are also the pillars of the organization. Thank you everyone. Thousands of farmers who are involved in producing the quality seed. Always we hear from the market that the best seed comes from Rashi only. I give my heartfelt thanks to these people. I really thank from my heart all the farmers, seed producing farmers who have helped us to produce the quality seed in spite of their own challenges. They were continuing to support us. Millions of farmers have been faith our products. My heartfelt, sincere thanks to them. And thank all those farmers who have been our loyal customers to help us to grow to this level. Also remember my teachers, mentors and consultants who have given whenever required the suggestions. I would thank my family, relatives, friends. அந்த காலகட்டத்தில் இந்த பிஸ்னஸை வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் அதில் வந்து தொடர்ந்து மேலே கொண்டு வரதுக்கும் எனக்கு ஒரே ஒரு துணை இவங்க தான்.